कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो लोग समाज के अंदर खबरीगिरी कर रहे हैं, जो लोग गौ रक्षा से मिलकर मिली भगत करके यहाँ से लेकर जलगांव जिले तक मुखबरी कर रहे हैं, ऐसी ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। डिपार्टमेंट के भी नज़र में हमने लाया है कि ये ऐसे लोग जो समाज के लिए घातक है, उन पे भी पुलिस की नज़र होना चाहिए। कल कुरैश बिरादरी की मीटिंग नागछाप इलाके के अंदर हुई और वहाँ पर तय पाया था कि आज एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की जाएगी और आज कुरैश बिरादरी के दोनों ही बिरादरी के ज़िम्मेदारान की आज हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हमने हमारी बात को रखा है। आने वाला बकरीद का त्यौहार सामने है और गौ रक्षा समिति जिस तरीके से पूरे ताल्लुके में और पूरे ज़िले के अंदर जिस तरीके से कानून हाथ में लेने का काम कर रही है, वो शिकायत भी हमने रखा है। शहर में गोश्त का दाम आसमान छू रहा है, भाव बढ़ गया है, महंगा हो गया है, आवाम भी परेशान है। लेकिन ये वजह यह है कि जो पकड़ धकड़ की जा रही है, इसके वजह से दाम बढ़ रहा है। ये भी शिकायत हमने रखी और आने वाले बकरीद के मौके के ऊपर कुरैश बिरादरी के ज़िम्मेदारान और हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट एडिशनल एसपी साहब से कहा है कि हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, जो कानून के मुताबिक हम वो काम करेंगे। हमने ये रिक्वेस्ट की कि गौ रक्षा समिति जो कानून हाथ में लेती है, उन लोगों के ऊपर भी लगाम लगना चाहिए। कौन से अधिकार से वो कानून हाथ में लेते हैं? किसी को मारते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, गाड़ी अड़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मारठोक करते हैं, लैंड ऑर्डर ख़राब करते, तो वो कौन से अधिकार से? तो उन्होंने कहा है कि कानून सब के लिए बराबर होगा और हमने ये कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट आने वाली बकरीद और शहर का अमन अमान कैसे कायम रहे, उसके लिए एक गाइडलाइन जारी करे। हमने रिक्वेस्ट की है, तो एडिशनल एसपी साहब ने कहा है कि चंद दिनों के अंदर हम लोग इसके ऊपर ज़रूर एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर दोनों बिरादरी के ज़िम्मेदारों को वापस बुलाएंगे और एक मीटिंग लेकर मामले को हल करेंगे। कॉरपोरेशन की भी शिकायत बिरादरी के ज़िम्मेदारान ने की है कि कॉरपोरेशन का जो स्लाटर है फार्मेसी कॉलेज के पास, तो वो स्लाटर जो है वो कंपनी को दिया गया है। उसके अंदर शरायत ये है कि लोकल का माल वहाँ कटेगा, लेकिन एक जानवर की फ़ीस 500 से ज़्यादा कर दी गई, 725 रुपया कर दी गई। तो वो इतनी ज़्यादा फ़ीस कर दी गई, तो उसकी भी शिकायत की गई। और जो जूना स्लाटर हाउस है, जहाँ पर ब्यूटी का कॉम्प्लेक्स तैयार करना कॉरपोरेशन चाहती है और कई वर्षों से चाह रही है, 4-5 साल हो गए बंद पड़ा है। इनकी दुकानें चलती थी, वहाँ कामकाज होता था, वो बंद पड़ा, ये लोग रास्ते पर है, वो भी शिकायत की गई। तो ये तमाम ही शिकायत की गई है और एडिशनल एसपी साहब ने कहा है कि चंद दिनों के अंदर वो भी शिकायत को दूर किया जाएगा। बातों ही बातों में कल आपने कहा कि कुछ लोगों की वजह से गोश्त के दाम बढ़े, निशाना किस पर है? जो लोग समाज के अंदर खबरीगिरी कर रहे हैं, जो लोग गौ रक्षा से मिलकर मिली भगत करके यहाँ से लेकर जलगांव जिले तक मुखबरी कर रहे हैं, ऐसी ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। डिपार्टमेंट के भी नज़र में हमने लाया है कि ये ऐसे लोग जो समाज के लिए घातक है, उन पे भी पुलिस की नज़र होना चाहिए। साहब, मेरा एक सवाल है कि गोश्त का भाव बढ़ा है, पूरे शहर भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो भाव कब तक कम होगा, इसके लिए क्या सोल्यूशन है? शहर भर में इसका असर देखने को मिला है, खासकर गरीबों को। कुरैश बिरादरी इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, पहली बात ये समझ लो। गोश्त का दाम बढ़ाने के लिए जब माली गांव में नहीं आएगा तो दाम तो बढ़ेंगे। तो ये तो अब ये शहर की आवाम को सोचना है कि ये दाम कैसे कम हो गए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये लोक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, जो असेंबली के अंदर बोले, जो मंत्रालय के अंदर बात रखे, जो गौ रक्षा जो आतंक फैला रही है उसको लगाम कैसे लगे, ये तो एमएलए की जिम्मेदारी है। लेकिन एमएलए तो खामोश है। लेकिन ठीक है, ऐसा है कि हम लोग एक कार्यकर्ता है, समाज से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, हमको हमारी जिम्मेदारी का एहसास है, इसके लिए हम लोग आकर आज बात को रखा। में गैर कुरैशी समाज के लोग भी कुछ जानवर का धंधा करते हैं, तो रोजगार है ना, तो वो भी करेंगे। तो जो प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें डिस्टर्ब हो रहा है क्या? 48 लाइसेंसधार
धारक जो कॉरपोरेशन के है और जो मार्केट कमेटी के अंदर जो लाइसेंस वाले हैं वो लोग कानून के मुताबिक धंधा करते हैं। लेकिन गैर कानूनी तौर पर अगर गैर कुरैशी कोई धंधा करता है और उसका कोई हादसा हो जाता है, उसके वजह से लैंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो बदनामी कुरैशी को टारगेट किया जाता है। कमालपुरा, मोमिनपुरा, मोती तालाब, कुरैश मोहल्ला यहाँ टारगेट किया जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट को हमने यही बताया कि गैर कुरैशी भी धंधे में आ गए हैं, तो उन ताल्लुक से भी पुलिस ने नज़र रखना, लेकिन बदनाम कुरैश बिरादरी किया जाता है, ये बंद होना चाहिए।